हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको KGF 2 में कोहराम मचाने वाली 100 साल पुरानी मशीन गन के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बस KGF 2 फिल्म की ही चर्चाएं हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश स्टारर ये फिल्म सिनेमाघरों में सफलता के झंडे गाड़ रही है। एक्टिंग के अलावा जिस चीज़ ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने का काम किया है वो है रॉकी भाई की डोडम्मा मशीन गन। कन्नड़ भाषा में डोडम्मा का मतलब होता है बड़ी माँ। फिल्म में रॉकी भाई इसे डोडम्मा बुलाते हैं क्योंकि यही उनकी रक्षा करती है। फिल्म में दिखाई गई मशीन गन उस दौर में कई सेनाएं और विद्रोही संगठनों के पास हुआ करती थी। इस मशीन गन का असल नाम ब्राउनिंग M1919 था। इसे अमेरिकन इंजीनियर जॉन ब्राउनिंग ने सन 1919 में बनाया था। यह .30 कैलिबर की एक मीडियम मशीन गन थी। इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, कोरियन युद्ध और वियतनाम युद्ध में हो चुका था। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन का उत्पादन 1919 से 1945 तक किया गया था। इस दौरान अमेरिका ने दुनिया भर में कुल 4,38,000 से अधिक ब्राउनिंग मशीन गन बेची थी। इन 26 सालों में इसके कुल 8 वेरिएंट्स बने। इसका वजन 14 किलोग्राम था। इसके बैरल की लंबाई 24 इंच थी। इस विनाशकारी मशीन गन को स्टैंड के सहारे या ज़मीन पर ट्राइपॉड रखकर भी चलाया जा सकता था। इसके अलावा इसे टैंक, हेलीकॉप्टर पर भी तैनात किया जा सकता था। आज के दौर में आप इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में फाइटर जेट मार गिराने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन गन की सबसे खास बात यह थी कि इससे 10 प्रकार की गोलियां दागी जा सकती थीं। इस मशीन गन के शुरुआती वेरिएंट्स 1 मिनट में 400 से 600 गोलियां दागते थे। इस मशीन गन के अंतिम वेरिएंट AN M2 की फायरिंग कैपेसिटी 1200 से 1500 गोली प्रति मिनट थी। इसकी मजल वेलोसिटी यानी गोलियों के निकलने की गति 853 मीटर प्रति सेकंड थी, मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गन की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर थी। इसके कार्ट्रिज यानी मैगजीन में 250 गोलियों की बेल्ट लगाई जाती थी। इसलिए इस मशीन गन का इस्तेमाल कई युद्ध में बेहद शानदार तरीके से किया गया। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन को गोलियां दागने की उसकी प्रणाली के कारण क्लोज्ड बोल्ट शॉट रिकॉयल ऑपरेशन नाम दिया गया था। इसी की वजह से ये गन बेहद गर्म हो जाया करती थी। KGF 2 फिल्म में इसकी बैरल से सिगार जलाते हुए देखा होगा, इसलिए लगातार इसके नए वेरिएंट्स बनाए गए थे। ये दुनिया की पहली ऐसी सफल मशीन गन थी जिसे जीप, ट्रक, बख्तरबंद वाहनों, टैंक्स, लैंडिंग क्राफ्ट, ज़मीन, ढलान या चढ़ाई पर लगाकर फायर की जा सकती थी। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन के A4 वेरिएंट ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता भी दिलाई थी। कोरियन युद्ध और वियतनाम युद्ध में भी इस बंदूक ने झंडे गाड़े थे। इसके A6 वेरिएंट को बेहद हल्का बनाने का प्रयास किया गया था। इस दौरान इसके बैरल का वजन 3 किलो 800 ग्राम से घटाकर 1 किलो 800 ग्राम कर दिया गया था। ये मशीन गन उस समय दुनिया भर में इतनी मशहूर हुई कि कई देश इसके अपने वर्जन बनाने लगे। इस दौरान इंग्लैंड ने .303 कैलिबर की गन बनाई थी। भारत में शुरुआती दौर में इसकी कीमत 50,854 रुपये के करीब थी, लेकिन बाद में उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत 10,826 रुपये कर दी गई थी। बता दें कि इस मशीन गन को 80 के दशक में अमेरिका में आम नागरिक भी उपयोग करते थे, लेकिन 1986 में बंदूक कानून में बदलाव के बाद अमेरिका ने इसकी खरीद पर रोक लगा दी थी।